इस सप्ताह व्यापिनी कार्यशाला में जुड़े हुए सभी विद्वानों को का हार्दिक स्वागत करता हूं और बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि इसी दिवस द्वितीय सत्र में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अगरतला परिसर के बौद्ध दर्शन विभाग के अध्यक्ष और बौद्ध आदि शास्त्रों के ज्ञाता, विभिन्न संस्थानों से संबंधित विभिन्न पदों से अलंकृत प्रोफेसर अवधेश कुमार चौबे जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं और आज श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग तथा उसके सामाजिक पक्षों पर एक वैदुष्यपूर्ण व्याख्यान हमें सुनने को मिलेगा और हम आपसे आग्रह करते हैं कि अपने वैदुष्यपूर्ण व्याख्यान से हमें अनुग्रहित करें। जी शुरू करें। जी जी। सर्वदृष्टि प्रहाणाय यः सद्धर्मम् अदेशयत् अनुकंपामुपादाय तं नमस्तेऽनुत्तमम् अनिरोधम् अनुत्पादम् अनुच्छेदम् अशाश्वतम् अनेकार्थम् अनानार्थम् अनागमम् अनिर्गमम् यः प्रतीत्य समुत्पादम् प्रपंचोपशमं शिवम् देशयामास संबुद्धस्तं वन्दे वदताम्बरम् या सर्वज्ञतया नयत्युपशमम् शान्तेषिणः श्रावकान् या मार्गज्ञतया जगद्हि कृता लोकार्थसम्पादिका सर्वाकारमिदं वदन्ति मुनयः विश्वमजया संगता तस्यै श्रावक बोधिसत्त्वगणिनो बुद्धस्य मात्रे नमः बुद्धस्य मात्रे नमः। इस श्री सीताराम वैदिक आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के उद्भावक और श्रद्धेय परम पूज्य सीताराम दास ओंकारनाथ स्वामी के चरणों में प्रणाम करते हुए और परम श्रद्धेय प्रोफेसर रमारंजन मुखर्जी की स्मृति को नमन करते हुए इस आयोजन में भगवत गीता से संबद्ध जो प्रकल्प चल रहा है, कार्यशाला चल रही है, उसमें उपस्थित या अनुपस्थित दोनों हो सकते हैं हम लोगों के अभिभावक आदरणीय प्राचार्य जी प्रोफेसर सुमेश कुमार मिश्रा जी, और सामने जो मैं देख पा रहा हूं श्री डॉक्टर श्यामा पदकार जी प्रचंड नैयायिक, और उनके बगल में बैठे हुए हमारे मित्र ये घोषाल जी, स्वदेश रंजन नाम से जो अभिहित हैं, और शायद गौरी भट्टाचार्य जी अगर बैठी हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, या वो गौरी दीदी नहीं है। पहले चश्मा पहन लीजिए। ये अपराधी है, अपराधी अपराधी है, अपराधी अशोक महाविद्यालय अध्यापिका इतिहास इतिहास अध्यापिका
नेटवर्क जो इस कार्यक्रम को आचार्य, और जो देख पा रहा हूँ सुधाकर जी, डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी नहीं है भैया, नहीं है। सुधाकर जी नहीं ना, ये हमारे अच्छा, साहित्य में लोकनाथ दास जी हैं और शांति घोष हैं और सुबीर दा हैं, इस तरह। शांति घोष जी और सुबीर बनर्जी जी, जी। और पीछे की कोटि में इधर गीता घंटी जी धर्म शास्त्र में है जी, अपराधी के बगल में। अच्छा अच्छा, जी। हाँ ठीक है। सभी अपराधी जो बोल रही उपस्थित, है, अपराधी बोल रही है, उनको पहचाने नहीं आप। जी, थोड़ा नेटवर्क है प्रॉब्लम ना बीच बीच पीछे। में रुक जा रहा है, बीच बीच में पॉज माने रुक जा रहा है वीडियो, आवाज भी नहीं है। अच्छा, अभी ओ, ठीक है, बोलिए। हाँ तो सभी जो हमारे मित्रगण हैं उन सभी को सादर नमस्कार करते हुए ये कहूँगा कि एक बौद्ध से भगवत गीता पर सुनवाना, ये अपने आप में कम से कम स्वदेश रंजन घोषाल जैसा संयोजक हो तो उसको दो चार बार जरूर सोचना चाहिए था। लेकिन चलिए, वो मिश्रा जी, शशिभूषण जी मुझसे बोले थे कि आपको उसमें रहना चाहिए, और मैंने कहा कि ठीक है, सभी रहेंगे। और सामने सुधाकर जी दिख रहे हैं कहीं से, कोई नहीं, जो भी उपस्थित हैं सभी लोग, सबका आभार कि आपने हमको सुनने के लिए समय निकाला। भगवत गीता पर कुछ भी बोलना कि अपने देश में संस्कृत वाङ्मय में गीता ग्रंथों की देवी भागवत में भागवती गीता का उल्लेख है, और महाभारत के अश्वमेधिक पर्व में भी ब्राह्म गीता है, अनुगीता भी है महाभारत में ही, और अन्य पुराणों में जैसे शिव गीता, राम गीता, अष्टावक्र गीता जैसी आश्चर्यजनक पोथियां हैं। आप में बहुत महत्वपूर्ण है और सर्वाधिक चर्चित ये जो श्रीमद् भगवत गीता है वह है। तो मुझे लगता है कि जितने प्रसिद्ध ईश्वर के स्वरूप हो सकते होंगे सबका कोई न कोई गीता साहित्य पुराणों में, बौद्ध गीता भी है। महाभारत में कोई बौद्ध ऋषि का जिक्र आता है जिनकी तुलना हम लोग बुद्धयान में प्रत्येक बुद्धयान से कर सकते हैं। प्रत्येक बुद्धयान की विशेषता ये है, बहुत कम चर्चित शब्द है, बुद्धयान में 3 यान होते हैं, श्रावक यान, कर्तव्य है कि वो मातृगर्भ में तब प्रवेश करे जब बुद्धों का कार्यकाल न हो लोक में। वह और ऐसे लोग किसी से बातचीत कम करते हैं, अपने आप में रहने। भैया वीडियो बार बीच बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, तो वीडियो अगर ऑफ करके बोलेंगे तो आवाज साफ आएगी, लग रहा है वहां आपका अच्छा, नेटवर्क थोड़ा एक बार ओ देखिए करके, क्योंकि ठीक है, ठीक ठीक। अब आवाज सुनाई दे रही? जी जी आ रही है।
अच्छा, तो ठीक पहले ही बता। नहीं, अभी सुबीर दा अभी बोले। लेकिन अभी भी आवाज रुक रुक के आ रही है, वो नहीं ठीक हुआ। आप ऑन कर लीजिए वीडियो, तो कम से कम देखेंगे तो हम लोग। भैया वीडियो ऑन कर लीजिए, वो डिस्टर्ब कहीं से दूसरी जगह से हो रहा है। नहीं आ रही है। अरे नेटवर्क प्रॉब्लम। अभी आ रही है, बीच बीच में रुक जा रहा है जैसे। वैसे तो हम यहाँ वाईफाई लगवा दिए हैं, वाईफाई से कनेक्ट है। अच्छा, फिर भी थोड़ा पता नहीं क्यों। अब ये असल में अरे ना शुरू हो गए लास्ट। हाँ, अरे उठा কিছু नहीं हो, हमने प्रॉब्लम है। हाँ भैया बोलिए। हाँ, तो ये मैं बोल रहा था, प्रत्येक बुद्धियानी जो होते हैं बौद्ध परंपरा में, वे लोग होते हैं जो किसी को उपदेश नहीं करते, चुपचाप घर से बाहर चले जाएंगे, नदी के तट पर, पहाड़ में, जंगल में, कहीं भी चुपचाप अपनी पिछले स्मृति से अपने पूर्व स्थिति में पहुंचने के बाद ही उपदेश तो ठीक हलो ना। आवाज उधर से साउंड आ। वही भैया बीच बीच में रुक जा रहा है, मैंने आवाज बंद हो जा रही है, फिर चल रहा है, ऐसे ही डिस्टर्ब हो रहा है ना। हो तो फोन से दूसरे उससे जोड़िए नेट। हाँ मनुष्य के नाम पर मैं ही हूँ। अच्छा, बीच बीच में अभी व्यवधान है तो क्या करूं? बाहर जाए क्या? वो तो वाईफाई है तो कहीं भी जाने से, या मोबाइल नेटवर्क से एक बार जोड़ के यहाँ देखें बाहर जाके। और हाँ बोलिए जी, बोल रहे हैं ना आप दूसरे फोन से कॉल कीजिए, नॉर्मल कॉल कीजिए, द्विवेदी जी के मोबाइल पे या मेरे मोबाइल पे नॉर्मल कॉल कीजिए, और आप जैसे आपको हम लोग देख रहे हैं ऐसे देखते रहे। हम लोग देखें, और दूसरे फोन से आप कॉल कीजिए, और वो मोबाइल हम लोग रख देंगे माइक्रोफोन के पास, तो रिकॉर्ड भी हो जाएगा साफ साफ, और आपको भी देखेंगे हम लोग। दिक्कत ये है कि बुलाना पड़ेगा ना किसी को, मैं भी किसी को बुलाता हूँ तो उसके लिए तो मोबाइल ऑन करना पड़ेगा ना। तो आप जैसे देख रहे हैं हम लोग देखते रहेंगे, और इसका बुला रहे हैं। ये वाले मोबाइल का जिसका आप अभी कर रहे हैं, इसका माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए, और दूसरे मोबाइल से कॉल करके नॉर्मल कॉल कीजिए। अभी मैं बुला रहा हूँ, किसी को बुलाता हूँ तो आप उनको समझाइएगा, मैं नहीं समझ पाऊंगा। अच्छा ठीक है भैया। गुरुजी मैं आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है गुरुजी मैं आ रहा हूँ।
किया गया। ও আসছেন এই প্রদীপ দ্বিবেদী যাচ্ছেন, উনি কানেক্ট করে দেবেন। अभी आ रहे हैं तो ওটাই আছে। कनेक्ट हो रहा है। जी भैया, हाँ हाँ आवाज आ रही है, वीडियो नहीं दिख रहा है आपको? हाँ अब दिख रहा है भैया। तो अभी वैसे प्रदीप को बुलाए हैं, वो आ रहे हैं तो कुछ करेंगे। अच्छा अच्छा जी। शायद ज्यादा कनेक्ट होगा। मैं बोल रहा था कि महाभारत में बौद्ध गीता है, उसका भी जिक्र आता है। उसके जो बताने वाले हैं बौद्ध नाम के कोई ऋषि हैं। आ जाओ, ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है कुछ। यहाँ नेटवर्क कम आता है। नेटवर्क कम आता है तो वो तो वाईफाई तो लगाए हैं अभी। वाईफाई से हाँ कनेक्ट किया है। तो ये फिर क्या दिक्कत है? वो आवाज अभी आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। हाँ इसकी जरा कर लो इसको। मैंने इसको ऑफ कर दिया। हाँ सुनाई दे रहा है, इसको लेकर तुम कर लो, इसको ले लो इसको। हाँ जी जी ठीक है भैया जी। हाँ तो वेदांत में बौद्ध दर्शन घुस गया है ना, समस्या ये होगी। वो जो है बोधि नामक ऋषि का जिक्र आता है, जिनकी तुलना की जाती है प्रत्येक बुद्धिमान से, जो किसी को उपदेश नहीं करते थे, उनके आचरण से भले लोग कुछ सीख पाए। तो वे कोई राजा जाकर के उनके पास प्रार्थना करता है कि आप हमें कुछ उपदेश करिए, तो वो कहते हैं कि वे किसी को उपदेश नहीं करते, लेकिन उनके 6 गुरु हैं और उनसे उन्होंने काफी कुछ सीखा है। और राजा को अपने गुरुओं के बारे में बताते हैं, न कि सीधा उपदेश कर देते हैं कि ऐसा करो या वैसा करो। तो यहाँ पर हम लोग भीष्म पर्व में जो वर्णित भगवत गीता है उसी पर चर्चा करेंगे। जो आप सोच लीजिए युद्ध क्षेत्र है, सब लोग उपस्थित हैं और वहां पर वो निश्रित हुई है,
कितनी विकट स्थिति रही होगी। उस महान कोलाहल भरे क्षण में उसके जो श्रोता या दृष्टा थे या दोनों थे, वो एकमात्र अर्जुन थे और उनको देखने वाले दूसरे जो थे वो संजय थे, जो धृतराष्ट्र को उसकी महाभारत की पूरी कथा सुना रहे थे। अब ये ऐसा ज्ञान है जो दिव्य भी है और गुह्य भी है, और उसको देखने वाले, सुनने वाले दिव्य चक्षु प्राप्त हैं। साधारण लोगों के दर्शन में आने वाली चीज नहीं थी। और इसको अर्जुन ने फिर कैसे देखा, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आकार की दृष्टि से वो कितना है उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। भगवत गीता का मान कितना है उस पर थोड़ी चर्चा। भीष्म पर्व के अध्याय 13 से 42 तक 18 अध्यायों में इस ग्रंथ की कुल श्लोक संख्या 745 होती है। अभी जो मिल रहा है हम लोगों को वो 600 है। जो अंत के 5 श्लोक हैं वे जो वर्तमान संस्करण हैं उनमें नहीं मिलते, जो भगवत गीता का आजकल छपता है। भीष्म पर्व के बाद भीष्म वध पर्व भी है महाभारत में। उसके प्रारंभ में इन श्लोकों के अंत में जो है ग्रंथ का महात्म्य बताते हैं, यानी वहां तो प्रारंभ हो जाता है भगवत गीता में, वो जो भी जो छपी मिलती है उसमें वो नहीं मिलते। उसमें वैशंपायन राजा जन्मेजय को इसका मान बताते हैं। सूचना के लिए जान लीजिए। षट शतानि सविंशानि श्लोकान प्राह केशव। भगवान श्री कृष्ण ने 620 श्लोक, उनकी बात 620 श्लोकों में लिखी है। अर्जुनः सप्तपञ्चाशत् सप्तषष्टिं तु संजयः धृतराष्ट्रः श्लोकमेकं गीताया मानम उच्यते। इसका मतलब ये हुआ कि 620 श्लोक तो कृष्ण ने, 57 श्लोक अर्जुन ने, 67 श्लोक संजय ने, और मात्र 1 श्लोक धृतराष्ट्र द्वारा कहा गया है जो पहला श्लोक है भगवत गीता का। तो ये कुल मिलाकर 745 संख्या हो जाती है। अभी जो हम लोगों के पास उपलब्ध है उसमें 700 है। तो यही गीता का मान है जो प्रमाण है, क्योंकि महाभारत ही इसके लिए प्रमाण होगा। ये भारतीय संस्कृति की उस धारा का ग्रंथ है जिसको हम वैदिक धारा कहते हैं, किंतु बाद के सभी परंपराओं में किसी न किसी प्रकार भगवत गीता का तात्पर्य निकलता है, मिलता है। और मूल रूप से वे सभी लोग जो थोड़ा भी अध्यात्म में रुचि लेते हैं वे भगवत गीता के आकांक्षी हैं, बिना उनके, क्योंकि ये योग शास्त्र है। फिर भी आपकी जो कार्यशाला है उसमें सामाजिक पक्ष पर चर्चा करनी है, तो सामाजिक पक्ष के लिए धृतराष्ट्र के तुरंत बाद संजय से, क्योंकि उन्हीं से कहा गया है, प्रकरण तो सबको पता ही है, संजय की चर्चा कर लेते हैं। संजय की स्थिति आज की भाषा में एक खबरिया चैनल वाली है, संवाददाता। जो संवाद है उसको यथावत कहना और उस पर टिप्पणी भी देना। विचित्र बात है, हमारे यहाँ बुद्धिज्म में कहते हैं अभिसंवादकम ज्ञानम प्रमाणम। संवाद ऐसा होना चाहिए जिसमें विसंवाद न हो जाए, जिसको सुनकर लोगों के मन में संशय न हो, विपर्य न हो,
कुछ उल्टा पुल्टा ना सोच लें, जैसा है वैसा ही। तो जिसमें विसंवाद का, वंचना का, ठगी का अभाव हो, बिल्कुल ना हो, उसको विसंवाद कहते हैं। विपरीत अविसंवाद, अविसंवाद माने जिसमें विसंवाद का अभाव हो, वंचना का अभाव हो। तो संवाददाता को वंचना रहित वक्तव्य देना चाहिए। आज के संवाददाताओं और चैनलों को देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा कि क्या स्थिति थी संजय की और क्या स्थिति है आज की। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि वे दिव्य संपन्न, दिव्य दृष्टि संपन्न हैं, महात्मा है वे भी, और जैसा देखते हैं, जितना देखते हैं, और एक गंभीर बात, लोगों के मन की स्थिति को भी जितना वो समझ पाते हैं, वैसे लोग बिरले ही होते हैं, क्योंकि दिव्य दृष्टि संपन्न है। और दृष्टि शब्द में वो सब कुछ है, उसमें सुनना भी है, महसूस करना भी है, सारी इंद्रियां दिव्य भाव से, क्योंकि एक इंद्रिय को दिव्य होना संभव नहीं है। वो जब दिव्यता उभरती है, चाहे बौद्ध साधनाओं में या किसी और में भी ना, तो वो सब एक साथ ही उभरती है। वो सब कुछ को उन्होंने अपने व्यास देव से पा लिया है, पा लिया था। इसलिए वो दुर्योधन का हाल बताते हैं, क्योंकि उन्हीं का वो पुत्र है। बाकी तो बता दिया कौन कौन कैसे हैं। कहते हैं कि अपर्याप्त, अब दुर्योधन जाते हैं, जाकर के सेना के बीच में द्रोणाचार्य के पास, और द्रोणाचार्य के पास आकर के उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आप सभी लोग मिल करके, क्योंकि वो सेनापति हैं पितामह भीष्म, तो भीष्म की रक्षा करिए। ये प्रथा रही होगी युद्ध की कि जो सेना नायक है, सेनापति है, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि उसी के रहने या नहीं रहने पर हार और जीत संभव होती है। अब जब वो कहते हैं तो एक बात कहते हैं कि अपर्याप्तम तद अस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, जो हम लोगों का बल है, अपर्याप्तम तद, तद तो उनके लिए कहा है, पांडवों के लिए, कि उनका बल तो बहुत सीमित है, लेकिन हम लोगों का भीष्म से रक्षित होने के कारण अपरिमित बल है, बहुत है। पर्याप्तम तो इदम एतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम, और इन लोगों का जो बल है वो भीम के द्वारा रक्षित है। तो ये लगता है कि उस समय भीम ही पहले दिन रहे होंगे, तभी पितामह को कहा। और उसके बाद पितामह भीष्म सुन लेते हैं और उद्घोष करते हैं शंख से। चारों तरफ शंख, भेरी, पणवानक यानी ढोल नगाड़े बजना शुरू हो जाते हैं, नरसिंहे बज जाते हैं। पांडवों की सेना में भी जब सुनते हैं तो अर्जुन, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, काशिकेय, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र, और सौभद्र माने अभिमन्यु, ये सभी अपने अपने वो बजाना शुरू कर देते हैं शंख। अब जो महत्वपूर्ण है वो संजय की भूमिका है। एक संवाददाता कैसा होना चाहिए? कहते हैं कि सघोषो धर्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यन्नादयन्। कहते हैं कि ये जो शंखध्वनि है और बाकी सब ढोल नगाड़े की, उससे बहुत भयंकर दृश्य उत्पन्न हो गया, भयंकर ध्वनि उत्पन्न हो गई, और वो पूरा जो आकाश है वो पूरी तरह से व्याप्त हो गया। और उसी में ये भी जोड़ देते हैं कि धृतराष्ट्र के सेना में उस ध्वनि से लोगों में भय फैल गया। हृदयानि व्यदारयत्, उनके हृदय को विदीर्ण कर डाला। पहला एक्सपर्ट कमेंट संजय का यहां आता है, और वो कह किससे रहे हैं? धृतराष्ट्र से। आज की स्थिति नहीं है, गोदी मीडिया सही बात भी नहीं कह पाता, झूठ कहां से बोलेगा। तो वह जो स्थिति है उसका कारण है कि हम अंतरंग भावों को नहीं समझ पाते। हमारे सिस्टम में, लाइट कैमरा एक्शन में, मशीनों में वो सामर्थ्य नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं उनके अंतरंग भावों को पढ़ पाएं। और चूंकि वो दिव्य दृष्टि संपन्न महात्मा थे संजय,
तो वो सबको पहचान पाते थे, और इसी वजह से धृतराष्ट्र ने भी उनको सुन लिया होगा, क्योंकि ये तो उनके सामने उनकी घोर आलोचना हो गई। तो ये जो है वे तटस्थ दार्शनिक भाव में इस बात को कहते हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और संजय आगे जो कहते हैं वो और अद्भुत है, क्योंकि उन्होंने विश्व रूप दर्शन भी किया कृष्ण का। कृष्ण का वह रूप जिसको भगवान ने अर्जुन को दिखाया, उसके लिए भी उन्होंने दिव्य चक्षु दिए उनको, ऐसे वो नहीं देख पाए थे। तो कह रहे हैं कि आखिरी जो 5 श्लोक हैं वे बड़े महत्वपूर्ण हैं। संजय कहते हैं कि इत्यहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमम अश्रौसम अद्भुतम रोमहर्षणम। ये जो अर्जुन के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग पहली बार किया है, कहते हैं कि जो भगवान हैं श्री वासुदेव और महात्मा अर्जुन के संवाद को जो सुना वह अत्यंत अद्भुत है। और संवादम इमम अश्रौसम अद्भुतम रोमहर्षणम, और इससे हमारे रोम रोम हर्षित हो उठते हैं। आगे कहते हैं कि अब वो जो है अपने गुरु के प्रति, व्यासदेव के प्रति कृतज्ञता का भाव अर्पित करते हैं। कहते हैं व्यास प्रसादात श्रुतवान एतद गुह्यम अहम परम। भगवान व्यासदेव की कृपा से मैं इसको देख पाया और सुना, जो परम अद्भुत है और परम गुह्य है। योगम योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथयतः स्वयं। मैंने उस परम योग को जो अत्यंत गुह्य है योगेश्वर कृष्ण से साक्षात सुना। ये अपने आप में अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। उनके श्रीमुख से मैंने उसका श्रवण किया है। और फिर कहते हैं युधिष्ठिर से कि हे राजन, राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इदम अद्भुतम कृष्णार्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुर्। हे राजन, उस संवाद को संस्मृत्य संस्मृत्य बार बार स्मरण करके, जब जब स्मरण करता हूं तब तब, संवादम इमम अद्भुतम, इस अद्भुत संवाद को जब जब स्मरण करता हूं, कृष्ण अर्जुनयोः, तो कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो संवाद है, पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुर्, बार बार मैं पुण्य को हृष्यामि, हर्षित होने लगता हूं, माने आह्लाद में डूब जाता हूं। ये जो भक्ति का जो फल है उसमें मैं डूब जाता हूं। आह्लाद जो है स्थिति है एक, जिसमें योगी लोग डूबते हैं, प्रसन्न होते हैं, बार बार उसको अनुभव करते हैं, उसमें वो डूब जाते हैं। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य, बार बार इसको कहते हैं, रूपम अति अद्भुतम हरेः विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। वो युधिष्ठिर से बार बार कहते हैं कि हे राजन, उसको स्मरण करके जो अद्भुत रूप था भगवान श्री कृष्ण का, वो भक्ति भाव में डूबे हुए महात्मा हैं। कहते हैं कि भगवान के, हरि के उस दर्शन को करके मेरे भीतर अत्यंत विस्मय हो उठा है, अत्यंत आश्चर्य हो उठा है। परम आश्चर्य, परम हर्ष, परम आनंद, इन सब में वे बार बार डुबकी लगाते हैं। जो भक्तों की एक अविचल स्थिति है उसमें वे पहुंच जाते हैं बार बार। लेकिन उनको संवाद भी करना है युधिष्ठिर से, इसलिए वो बधे हुए हैं, अपनी बात भी कहते हैं, मगर वो याद रखते हैं कि बगल में वो बैठे हुए हैं सुनने के लिए। नहीं तो साधु लोग उस अवस्था में मौन रहते हैं, चुप रहते हैं। और फिर आगे जो कहते हैं वो और खतरनाक है। जत्र जोगेश्वरः कृष्णः जत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मति मम। कहते हैं कि जहां पर योगेश्वर कृष्ण हैं, योग के ऐश्वर्य के साक्षात प्रतिरूप हैं, और जहां पर पार्थ जैसा धनुर्धर है, वहां पर श्री विजय भूति और नीति, ध्रुवा नीति निश्चित रूप से रहेंगे। वो सब फलादेश कर देते हैं महाभारत में क्या होने वाला है। ये साहस भी कोई तपस्वी ही कर सकता है, संसारी आदमी शायद नहीं कर सकता। ये जो सत्य कहने का जो भाव है, ये जो फलश्रुति है, इस पर बिना विचार किए कि धृतराष्ट्र के मन में ये क्या प्रतिक्रिया होगी, वो सीधे सीधे कह लेते हैं।
और आज की जो संवादशाला में पाए जाने वाली मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी तुलना कर लीजिए उनसे, समझ में आ जाएगा कि उसका सामाजिक संदर्भ, सामाजिक पक्ष भगवत गीता का किस प्रकार का बनेगा। यहां पर यह ध्यान रखना चाहिए कि संजय ने विश्व रूप दर्शन जो किया वो उन्होंने नहीं किया था, वो अर्जुन किए थे, लेकिन ये दिव्य दृष्टि की वजह से देख पाए थे। और वो जो दिव्य दृष्टि है, अहम दिव्यम ददामि ते चक्षु, ये प्रकरण आया है उसमें भगवत गीता में। कृष्ण कहते हैं कि वो तुम देख नहीं पाओगे इसको जो अद्भुत है, मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूं तब तुम उसको समझ पाओगे। क्योंकि जब उसके पहले का जो प्रकरण है ना 10वें अध्याय में, ये विवरण आता है कि श्री कृष्ण उनको बोलते हैं कि मैं ये हूं, मैं आदि अंत मध्य सब कुछ, अनादि, कोई और छोर नहीं। तो जो हम लोगों की स्थिति है, बार बार झूठ बोलते हैं तो लोग विश्वास नहीं करते, घर में भी नहीं करते, बाहर भी नहीं करते। वो बड़ी अजीब स्थिति होती है। बच्चों से ही शुरू करते हैं, वो कहेगा कि ये ले आओ तो बता देंगे शाम को ले आएंगे, शाम को भूल जाएगा, वो दूसरे दिन ले आएंगे या नहीं ले आएंगे। घर से ही ट्रेनिंग मिल जाती है बच्चों के साथ। वो जो झूठ बोलना है वो क्या प्रमाण है कि आप ले आओगे? ये पूछते हैं कि आप जो बोल रहे हो, वो सीधा तो नहीं पूछते क्योंकि उनके वे बहुत अभिन्न सखा हैं। कहते हैं कि ये कैसे मैं देख सकूंगा? वो स्वयं कृष्ण कहते हैं, वो विश्वरूप दर्शन से पहले कहते हैं कि नतुमाम शक्य से द्रष्टुम अनेनेव स्वचक्षुषा, ये जो तुम्हारे नेत्र हैं इनके द्वारा वो सब चीजें तुम देख नहीं पाओगे। दिव्यम ददामि चे चक्षु पश्चिमे योगमेश्वर्यम, कहते हैं कि योग का जो ऐश्वर्य है इसको देखना ही है तो दिव्य चक्षु ले लो और उसके बाद देखो। और फिर आगे की जो बात है संजय बताते हैं, एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिहि दर्शयामास पार्थाय परम रूपम ऐश्वरम, कहते हैं परमम रूपम ऐश्वरम। कहते हैं कि ऐसा कह करके संजय कहते हैं युधिष्ठिर से, धृतराष्ट्र से, कि जो भगवान हैं उन्होंने पार्थ के लिए अपने ईश्वरीय रूप का दर्शन करा दिया। अब वो कैसे कराए, वो प्लास्टिक सर्जरी वाला मामला नहीं है कि आंख नहीं लगवाए और उससे वो देखेंगे, वो पद्धति उन्होंने नहीं बताई है क्योंकि बहुत सारा गुह्य भी है। किस तरह से उन्होंने स्पर्श किया दिव्य नेत्रों को, या कैसे किया, या ऐसे कह दिया बस ऋषिणाम, वो है ना जो पुनराद्यानाम वाचम अर्थोनुधावती, जो कह दिया उसको होना ही है, प्रकृति करती है, तो वैसे ही हुआ होगा या कोई और पद्धति होगी, लेकिन वो हो गया। तब उनके मुख से हठात निकल पड़ा, अर्जुन के मुख से, जब देखने लग गए कि बाप रे इसमें क्या क्या है, पश्याम देवांश तव देव देहे, कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपके देह में सभी देवताओं को देख रहा हूं, सर्वांश तथा भूत विशेष संघम, और सभी प्रकार के भूत संघों को भी, मैंने बहुत सारी सामग्रियां जो पंचभूतों से बनती हैं, विभिन्न प्रकार की आश्चर्यजनक चीजें, लोकांतर न जाने क्या क्या। फिर कहते हैं कि ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्थम, ब्रह्मा को देख रहा हूं जो कमलासन पर विद्यमान है, दिव्य। उसके बाद कहते हैं ऋषिश्च सर्वान उर्गांश्च दिव्यान, सभी ऋषियों को देख रहा हूं और सभी दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। अब ये देखना होगा, ऋषियों को भी स्थूल दृष्टि से देख पाना संभव नहीं है, उसके लिए भी दिव्य दृष्टि चाहिए। और सर्पों में भी दिव्य सर्प होते हैं, यानी अपनी इच्छा से सब कुछ करने वाले इच्छाधारी नाग नागिन की चर्चा तो होती ही रहती है, तो ऐसे लोग भी होते हैं। इसमें निकलता है संकेत, ये लोग भी भगवान की ही देह में हैं और उनको श्री अर्जुन देख पा रहे हैं। कहते हैं कि इस तरह की जो बातें हैं जो अर्जुन ने कही हैं वो स्तुति परक हैं, और लोग उसका नित्य पाठ भी करने वाले लोग हैं हमारे देश में। ये जो है अर्जुन का विषाद योग है। ये जो विषाद योग है पहला है, और पहली समस्या दुख की समस्या है, जिसको भगवान ने, बुद्ध ने प्रथम आर्य सत्य कहा है। वह सत्य जिसको केवल आर्य लोग जानते हैं, यानी जो सामान्य रूप से हम लोग दुख और सुख को समझते हैं,
उससे हट करके भी है। जो आर्यों द्वारा, तपस्वियों द्वारा, सिद्धों द्वारा साधना के उपरांत जाना जाता है कि ये दुख स्कंध है, उसको जानते हैं। वो स्थिति यहाँ भी है। विषाद योग पहला जो जीवन में हमारे आता है वो है विषाद योग, और फिर सांख्य योग है, कर्म योग है, ज्ञान कर्म संन्यास योग है, कर्म संन्यास योग है। इतने तरह की बातें, वो इतना गुह्य है, इतना विस्तृत है और इतना ऐश्वर्यमय है कि उसकी चर्चा कर पाना मुश्किल है। उसमें आत्मसंयम की जरूरत है। आत्मसंयम योग भी है, ज्ञान विज्ञान योग है, अक्षर ब्रह्म योग है, राज विद्या और राजगुह्य योग है। उसके बाद इनका अभ्यास करने पर फिर विभूतियां जीवन में भी उभरती हैं साधकों के, तो विभूति योग भी है। और उसके बाद जो विश्व रूप दर्शन योग जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, और ये जानने सुनने के बाद फिर भक्ति योग। ये 12 अध्याय तक ये स्थिति है। आगे के जो 6 अध्याय हैं वे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है, गुणत्रय विभाग योग है, पुरुषोत्तम योग है, दैवासुर संपद विभाग योग है, श्रद्धा त्रय विभाग योग है, और अंतिम है मोक्ष संन्यास योग। तो जो सारे योग में तस्मात् योगी भवार्जुन कहते हैं कि योगी भाव से ही रहो अर्जुन, बिना उसके समस्या का समाधान नहीं होगा। योग फिर क्या है? वो जब वो कहते हैं कि जब उनको विषाद होता है तब उनको फटकारते हैं, क्लेब्यम मास्म गमः पार्थ, नपुंसकता को प्राप्त मत हो अर्जुन। और फिर कहते हैं क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। कहते हैं कि जो हृदय का दौर्बल्य है, जो अक्सर हम लोगों को होता है, हृदय की समस्याएं असीमित हैं। ये जो बड़े बड़े अस्पताल हैं हृदय दौर्बल्य की वजह से हैं। हम लोग दिन भर में अनेक बार अवसाद से, विषाद से, दुख से कातर होते रहते हैं। उपाय क्या है और होता क्यों है ऐसा? वो जो राग द्वेष मोह है, किसी के प्रति अच्छा अपना मानना, किसी को खराब मानना, द्वेष बुद्धि उत्पन्न होना, या न राग हो न द्वेष हो, मोह भाव से अविष्ट होते हैं। मैं, मेरा परिवार, स्त्री, बच्चे, इनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए दूसरे को क्यों मिलनी चाहिए, सबके लिए क्यों नहीं? वो ये जो स्थितियां हैं, मोह की जो स्थिति है, वो बड़ी भयानक होती हैं और हम जान नहीं पाते कि प्रतिक्षण हमारे जो भाव उभरते हैं वे सब कर्म रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। ये सब कर्म है। बौद्ध परंपराएं तो चित्त में जो भाव उभरते हैं उनको भी कर्म मानती हैं, और बुद्ध तो कर्म को सचेतन मानते थे। तो ऐसी स्थिति में कर्म की सचेतनता सर्वत्र विद्यमान है। भगवत गीता इसके लिए प्रमाण है। किंतु वे कर्म के फल के प्रति आसक्ति का त्याग करने को कहते हैं। वो हर प्रकार की आसक्ति का त्याग करने को कहते हैं। तो आसक्ति में लगे रहने वाला चित्त, इस जो भाव भूमि है, इसमें रहने पर जितना भी कर्म होगा कोई न कोई फल देगा, अच्छा या बुरा, पाप या पुण्य। और ये कर्म की धारा, जीवन की धारा बनती रहेगी। मृत्यु आएगी, फिर पुनर्जन्म होगा, और ये चलता रहेगा। और यही सब हर जन्मों में हम लोग करते आ रहे हैं। सामाजिक जो इसका अवदान है भगवत गीता का, वो सबसे बड़ा यही है कि सबको इससे बाहर निकल जाना चाहिए। और इसको निकलना आसान नहीं है, सीखना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये जो चित्त है उसको पकड़ना सीखना होता है। विपश्यना में भी हम लोग चित्त को ही पकड़ते हैं, और कृष्ण के सामने भी अर्जुन यही कहते हैं कि ये बड़ा झमेले वाला है, पकड़ाता ही नहीं है, तो राग द्वेष में फंस जाता है। क्या करें, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। कहते हैं अभ्यास करना पड़ेगा और वैराग्य। और फिर उसके बाद कुछ पद्धतियां भी संकेत में कर दिए हैं, कैसे कैसे जाना चाहिए। अपाने जुहति प्राणम प्राणापानो तथा परे प्राणायाम परो भूत्वा, और भी प्राणायाम परायणा, कुछ इस तरह का। और भी बहुत सारी पद्धतियां उन्होंने, कृष्ण ने उसमें संकेत दी हैं। और इन पर एक एक पंक्तियों पर, एक एक जो शब्द विन्यास है, इस पर संप्रदाय है इस देश में, यही जानना चाहिए। विज्ञान भैरव तंत्र में 113 प्रकार की धारणाएं हैं,
और प्रत्येक धारणा समाधि तक जाती है और समाधि के अनंतर प्रज्ञा का उदय होता है। वो जो उन्होंने पतंजलि ने कहा है, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, रीत को भरने वाली प्रज्ञा वहां उत्पन्न होती है। ये जो जानना है ये प्रज्ञा से ही जानना है। बौद्ध पदावली में हम कहेंगे तो दिव्य चक्षु कहेंगे, वो भी ठीक है। तो दिव्य चक्षु वहां पर उत्पन्न होता है। यहाँ भी बौद्ध परंपराएं भी इस तरह की चीजों को स्वीकारती हैं ज्यों का त्यों। शब्द उनका अलग है, पाली के अलग शब्द हो सकते हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है। साधना जब गहराती है तो इस तरह की चीजें उभरती हैं और बिना साधना में गए संसार से छूटना मुश्किल है, क्योंकि अभ्यास जब तक करेगा नहीं ये सब चीजें घेरेंगी, और जब तक घेरेंगी तब तक हम उसी में उलझे रहेंगे। दूसरा कोई उपाय नहीं है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य बहुत ज्यादा चिपक कर संसारी चीजों में रहेंगे तो वही जो विषाद योग है, चाहे वो ब्रेन हेमरेज है या जो भी है, हार्ट फेलियर है, तरह तरह की समस्याएं हैं, ये सब रहेंगी। और इनसे बाहर निकलने के लिए एकमात्र संबल है अध्यात्म। बार बार वो कहते हैं, विहाय कामान अन्यः सर्वान् पुमान् चरति निष्प्रियः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम् अधिगच्छति। शांति को वही प्राप्त करेगा जो निर्मम है, यानी निर्मम का मतलब हत्यारा नहीं भाई, निर्मम का मतलब है ममकार से रहित होना, कि ये मेरा ही है, मैं ही इसका अधिपति हूं। नहीं चलेगा। हमारी जमीन क्या लेकर के आए थे? जमीन अपनी देह भी नहीं होती। प्रकरण है शंकराचार्य का, बनारस से वो गए विंध्याचल और वहां पर उनको डायरिया और डिसेंट्री दोनों हो गया। क्या करें, एकदम दुबले हो गए, सूख गए, करवट भी नहीं बदल पा रहे थे। तब तक कहा जाता है कि विंध्याचल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं उनके सामने पड़ गई, प्रकट हो गई। वे उस तेज को किसी प्रकार सहते हुए नेत्र खोले और कहे कि मां तुम ऐसे समय में दर्शन दी जबकि मेरे हाथों में इतनी शक्ति नहीं है कि जोड़ करके उन्हें मैं प्रणाम निवेदन कर सकूं। तो कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि लेकिन तुम शक्ति को तो मानते नहीं, तुम तो केवल ब्रह्म को मानते हो। केवल शिव जो है शक्ति के अभाव में शव है, ऐसा कह करके वो अंतर्ध्यान हो गए। तो कहा जाता है कि ये जो अपराध क्षमा स्तोत्र है जो मिलता है आजकल, कहा जाता है कि वो जाकर के उनके उसमें, उसके बाद ये ठीक हो गए और जाकर के अपराध के लिए क्षमा मांगा। और उसका परिणाम ये है कि जितने ये जो 4 पीठ हैं अथवा 5 हैं, इन सब में देवियां उनकी अधिष्ठात्री हैं। ये जो पंच महावाक्य हैं या 4 हैं जो भी हैं, ये सब प्रत्येक के मंत्र हैं अलग अलग, देवता हैं, देवी हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कुछ दर्शन में भले ना आती हों लेकिन भावना में है, और उन्हीं के द्वारा उस लक्ष्य को पाया जाता है जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता का प्रणयन हुआ है। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, सब तो इसी विषय के हैं। मैं आप लोगों को सुनूंगा भी। अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत सुंदर व्याख्यान हमको सुनने को मिला और हम लोग सभी लोग कृतज्ञ हैं। लेकिन जैसे वेदांत में ब्रह्म के 3 लक्षण माने गए हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम तृतीय लक्षण भी मानते हैं, उसी प्रकार आप बुद्धिस्ट होते हुए भी, उसके सारे लक्षण होते हुए भी, जैसे गीता में कहा गया है कि दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। ये भी लक्षण आपने पूरा सभी ने देखा है। आप यहाँ हमारे महाविद्यालय के सभी लोग मानते हैं, तो ये भी मुनि का लक्षण आपने घटता है। इसीलिए हम लोग दोनों का लाभ मिला है। और आपका वैशिष्ट्य यही है कि आप जैसे वेदांत में ये भी कहा गया है कि नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य हो, तो एक तरफ ये बोला है और दूसरी तरफ बोल रहा है कि श्रोतव्य, तो बिना बोले कैसे सुना जाएगा। तो वहां पर तात्पर्य हमें लगता है आपका वचन सुनने के बाद कि
उसको अनुभव करके अगर बोला जाए तभी लभ्य है, अन्यथा बोलने से नहीं है। तो आपकी जो तपश्चर्या है और उस तपश्चर्या का जो फल आज हम लोगों को आपके श्रीमुख से सुनने को मिला, हम लोग कृतकृत्य हैं, बहुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं और इस महाविद्यालय पक्ष से आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग प्रकट कर रहे हैं। और इसके बाद हमारी जो हिस्ट्री की मैम है वो भी कुछ कहना चाहती थी शुरू में ही, अनुरोध करेंगे कि आप कुछ बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप अभी तो चर्चा होगी ना हम लोग की, इसीलिए बोले। वो आपको पहचाने नहीं थे, वही बोलना था आपको। हमको पहचानना नहीं था। रिकॉर्डिंग ऑफ। तो